पूरे भारत में बीरबल की चतुराई का नाम था। वह न ही सिर्फ राजमहल के दरबार में एक प्रमुख सलाहकार थे, बल्कि अकबर बादशाह के नजदीकी दोस्त भी थे। उनकी दोनों की दोस्ती बड़े खास थी और अकबर बीरबल के विचारों का सम्मान करते थे। एक दिन अकबर बीरबल से पूछने लगे, बीरबल, तुम्हारे पास सबसे तेज और समझदार गधा हो, फिर भी मैं कुछ समझ नहीं पाता कि वो गधा मेरे यहाँ कैसे पहुँच गया। बीरबल मुस्कुराया और बोले, बादशाह, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि यह गधा आपके दरबार में कैसे पहुंचा। अकबर रुचि से बात सुनने लगे। बीरबल ने कहानी कहना शुरू की। कुछ साल पहले की बात है। एक गांव में एक गधा रहता था। वह गधा बहुत ही समझदार था और गांव के सभी लोग उसके साथ खुश थे। उस गधे की अद्भुत समझ ने उसे सबके प्रिय बना दिया। अकबर बीरबल की बातों में खो गए और बीरबल जारी रखा। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। वह व्यापारी बड़ा गरीब दिखाई दिया, लेकिन वास्तव में वह धनी था। उसने गधे को देखकर उसकी समझ की सराहना की और उसे अपने साथ ले जाने का प्रस्ताव दिया। बीरबल जारी रखा। गधे ने सही समय पर ठीक तरीके से जवाब दिया और व्यापारी को यह बताया कि वह एक बहुत ही समझदार गधा है और उसके पास रहने से व्यापारी का सौभाग्य बढ़ेगा। व्यापारी ने गधे को अपने साथ ले जाया और उसके साथ अच्छी तरह से व्यवहार किया। कुछ साल बाद गधे ने व्यापार की सारी धन संपत्ति को बढ़ावा दिया और उसे अमीर बना दिया। व्यापारी अब भी गधे के साथ था, लेकिन अब उसकी तरफ से कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं था। अकबर बीरबल से बोले, लेकिन यह समझ में नहीं आया कि गधे ने व्यापारी की सारी धन संपत्ति को बढ़ावा कैसे दिया। बीरबल मुस्कुराया और कहा, बादशाह, व्यापारी ने गधे को बस अपने साथ रखकर ही खुद को धनी बना दिया। यह सीखने के लिए है कि हर कोई हमारे चारों ओर रहने वाले लोगों से कुछ सीख सकता है, चाहे वो एक गधा ही क्यों न हो। अकबर बीरबल की बातों को समझ गए और उन्होंने अपनी गलती समझी। उन्होंने बीरबल का साथ दिया और उनकी सलाह का मान रखा। इस कहानी से अकबर ने सीखा कि समझदारी के साथ साथ आपके चारों ओर रहने वाले लोगों से भी हमें सीखना चाहिए। बीरबल की चतुराई ने उसे इस महत्वपूर्ण सीख को समझाया कि अच्छी समझ कभी भी अच्छे विचारों की समझ से ही आती है, चाहे वो एक गधा ही क्यों न हो। पुराने दिनों की बात है जब दिल्ली के सुल्तान अकबर और उनके अत्यंत बुद्धिमान मंत्री बीरबल के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी। वे एक दूसरे के साथ अनेक दिलचस्प किस्से और कहानियों को साझा करते थे। एक दिन जब अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे थे, तो एक युवा व्यक्ति उनके पास आया। वह युवा व्यक्ति बहुत ही उद्यमी था और उसने एक बड़ा मनोरंजन मेला आयोजित किया था। वह मेला बड़ा आकर्षण बना चुका था और लोग बड़ी उत्सुकता से आ रहे थे। लेकिन उसकी समस्या यह थी कि मेला की आरंभिक लागत बहुत ज्यादा थी और उसे पैसे की कमी हो रही थी। उस युवा के दरबार में आने के बाद अकबर ने पूछा, बताओ युवक, तुम्हारी समस्या क्या है? युवक ने कहा, हुजूर, मैंने एक मेला आयोजित किया है, लेकिन मेरे पास उसके आरंभिक लागत के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। मुझे आपसे एक ऋण चाहिए ताकि मैं अपने मेला को सफलतापूर्वक आयोजित कर सकूं। अकबर ने युवक की बात सुनी और सोचा, बीरबल, क्या तुम्हें लगता है कि हमें इसे पैसे देने चाहिए? बीरबल ने सोचते हुए कहा, हुजूर, यह तो सच है कि यह युवक हमसे ऋण मांग रहा है, लेकिन हमें इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए। हमें उसके मेले की योजना और वित्त प्रबंध के बारे में विस्तार से जानकारी लेनी चाहिए। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और युवक से मेले की योजना और वित्त प्रबंध के बारे में पूछने लगे। युवक ने खुशी खुशी सब कुछ बताया और अकबर से ऋण मांगा। अकबर ने फिर बीरबल से कहा, बीरबल, हमें इसे सोचकर देना चाहिए क्योंकि यह बड़ी आलोचना का सामना कर सकता है। बीरबल ने स्मार्टी से उत्तर दिया, हुजूर, हम इसे ऋण के रूप में नहीं दे रहे हैं, हम तो इसे एक सहायता के रूप में दे रहे हैं।
हम उसके मेले को एक बड़ी सफलता बनाने की सहायता कर रहे हैं ताकि वह अपने सपनों को पूरा कर सके। अकबर ने बीरबल के विचारों को समझा और फिर युवक को उसकी सहायता के रूप में पैसे दिए। मेला बहुत ही सफल हुआ और युवक ने अपने सपनों को पूरा किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमें दूसरों की मदद करने का एक अच्छा मौका मिल सकता है और हमें उन्हें नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, बजाय तो हमें उनकी सहायता करने का जरिया बन सकते हैं ताकि वे अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकें। यह कहानी है मुगल सम्राट अकबर और उनके मनोबल सच्चे मित्र बीरबल की। अकबर ने अपने दरबार में बड़ा संकट पेश किया। एक दिन अकबर बहुत ही उदास और चिंतित दिखाई देने लगे। उनके दरबार के अधिकारी बहुत सोचते हैं कि क्या हुआ है सम्राट को, पर उन्होंने खुद से अपनी दुख भरी बात शेयर नहीं की। बीरबल ने यह देखा और समय आने पर सम्राट के पास गए। वह अकबर से पूछने लगे, सम्राट, आपके चेहरे पर गम का सिर झुका हुआ है, क्या आपको मेरी मदद चाहिए? अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, मेरी जिंदगी में एक बड़ी समस्या आ गई है, मुझे इसका कोई समाधान नहीं मिल रहा। बीरबल ने पूछा, सम्राट, कौन सी समस्या है? कृपया मुझे बताइए, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। अकबर ने बताया, मेरी समस्या यह है कि लोग मेरी खुशियों को जलकर देख रहे हैं और मेरे संकट का मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे यह नहीं पसंद कि लोग मेरे दुख को हंसी में बदल दें। बीरबल ने ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराया। सम्राट, उन्होंने कहा, क्या आपको लगता है कि दुख हमारे जीवन का हिस्सा नहीं हो सकता? अकबर थोड़ी देर सोचे और फिर जवाब दिया, जी बिल्कुल हो सकता है, पर क्या इसका कोई समाधान है? बीरबल ने कहा, सम्राट, हम दुख को नहीं रोक सकते, पर हम यह कंट्रोल कर सकते हैं कि हम इस पर कैसे प्रतिक्रिया करें। जब कोई व्यक्ति आपके संकट का मजाक उड़ाता है, तो आप उसको हंसी में बदल सकते हैं। आप उन्हें दिखा सकते हैं कि आप उनकी जिद नहीं कर रहे हैं और इसके साथ ही आपके संकट को भी दूसरे विचार के रूप में देख सकते हैं। अकबर ने बीरबल के विचारों को सुनकर हंसी में सरहने लगे और उन्होंने दुख को अपने मन से निकाल दिया। उन्होंने बीरबल का सुझाव माना और अपने दरबार में फिर से खुश होकर आए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दुख और संकट जीवन का हिस्सा होते हैं और हमारे रहने का तरीका है कि हम उनका सामना कैसे करते हैं। बीरबल की मदद से अकबर ने अपने संकट को हंसी में बदल दिया और सबको दिखाया कि उन्होंने इस समस्या का सही समाधान निकाला। कई साल पहले की बात है। दिल्ली के बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक बुद्धिमान मंत्री थे। उनका विचार और नसीहत बादशाह के लिए अत्यधिक मूल्यवान था। एक दिन अकबर ने अपने दरबार के सभी मंत्रियों से एक सवाल पूछा, क्या आप मुझे एक सवाल का उत्तर दे सकते हैं जिसका कोई सही उत्तर नहीं है? सभी मंत्री सोचने लगे, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं दे पाया। तभी बीरबल ने अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करने का मौका पकड़ा। बीरबल ने कहा, बादशाह, मैं उस सवाल का उत्तर देने के लिए कोशिश कर सकता हूँ। अकबर खुश हो गए और उन्होंने सवाल पूछा, बीरबल, आपको बताना होगा, जब सूरज पश्चिम की ओर से आकर पूर्व की ओर जाता है तो कैसे संभव है कि उसकी राह में कोई पेड़ नहीं आता? बीरबल ने बड़े ही ध्यान से सोचा और फिर उत्तर दिया, बादशाह, सूरज पश्चिम की ओर से आकर पूर्व की ओर जाता है क्योंकि वह रात को निश्चित रूप से पूर्व की ओर जाता है, इसलिए उसकी राह में कोई पेड़ नहीं आता, क्योंकि रात को पेड़ आपको दिखाई नहीं देते। अकबर को बीरबल के उत्तर पर गर्व हुआ क्योंकि यह उत्तर सच ही था। उन्होंने बीरबल को बड़ी इज्जत दिलाई और उन्होंने बीरबल को एक बड़ा इनाम भी दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी और तर्कशीलता सबसे महत्वपूर्ण गुण हो सकते हैं जो हमें हर परिस्थिति में सही दिशा में ले जा सकते हैं। बीरबल ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अकबर का सवाल सही उत्तर दिया और उन्हें बादशाह की खुशी और सम्मान की प्राप्ति हुई। कई साल पहले की बात है।
दिल्ली के सुल्तान अकबर के दरबार में एक बहुत ही चतुर और बुद्धिमान मंत्री बीरबल के चरणों में एक दिन एक समय काट रहा था। अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम ऐसा कोई जीव हो सकता है जो अकेला होता है पर फिर भी दुनिया को हिला सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ हुकुम, ऐसा जीव हो सकता है। अकबर ने इस चुनौती को स्वीकार किया और बोला, ठीक है, तुम्हारा प्रयास करके दिखाओ। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और दिन के अंत में अपने घर जाकर एक योजना बनाई। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर से मिलकर कहा, हुकुम, मैं आपको वो जीव दिखा सकता हूँ जो दुनिया को हिला सकता है, पर मुझे एक शर्त पर आपके पास ले जाना होगा। अकबर चौंक कर पूछा, कैसी शर्त है वो? बीरबल ने हंसते हुए बताया, मैं आपको एक चुनौती देता हूँ। आपको एक हफ्ते के लिए एक खरगोश को संभालना होगा, पर ध्यान दें, आपको उसे बोलने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, वरना चुनौती हार जाएगी। अकबर ने समझाने की कोशिश की, लेकिन खरगोश तो सिर्फ खाने का काम करता है, वो बोल कैसे सकता है? बीरबल हंसते हुए बोले, यही है इस चुनौती की बड़ी बात। आपको खरगोश को बोलने से रोकना है और यह ध्यान से करना होगा। अकबर ने इस चुनौती को स्वीकार किया और एक हफ्ते के लिए खरगोश को अपने पास रख लिया। वो खरगोश के साथ समय बिताने लगे, पर खरगोश को बोलने से रोक नहीं सकते थे। एक दिन बीरबल अकबर के पास गए और खरगोश की स्थिति पूछी। अकबर ने दुखी दिल से कहा, मेरा प्यारा खरगोश कुछ नहीं कहता, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि वो दुनिया को कैसे हिला सकता है। बीरबल ने हंसते हुए बताया, हुकुम, मैंने यह कहा था कि वो दुनिया को हिला सकता है, पर मैंने कभी नहीं कहा कि वो आपको बताएगा कैसे। अकबर ने बीरबल के चुटकुलों पर हंसते हुए कहा, तुमने सही कहा बीरबल, मुझे अब समझ में आ गया कि बिना शब्दों के भी किसी की बुद्धि और समझ हो सकती है। इस कहानी से सीखते हैं कि बुद्धिमानता और समझ से ही दुनिया को हिलाया जा सकता है और इसमें किसी के शब्दों की जरूरत नहीं होती। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें जीवन के महत्वपूर्ण सीख सिखाती है।